हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है वंदे मातरम के ऊपर। एक साल 2025 जो हमारा करंट ईयर है, हम 150 वर्ष जो वंदे मातरम जो गीत है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, उसके 150 वर्ष के उपलक्ष्य में वंदे मातरम के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वंदे मातरम के जो गीत है, उसके हिस्ट्री के बारे में पहले बात करते हैं। वंदे मातरम कैसे आया, किसने लिखा, उसके बारे में उसका डिटेल्स क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका हिस्ट्री क्या है। वंदे मातरम, वंदे इसका मतलब होता है नमन, और मातरम का होता है मातृभूमि। नमन अपने मातृभूमि भूमि, ये इसका इस जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, उसका अर्थ है। किसने लिखा था? वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कब लिखा था? 1870 में लिखा था। और उसके 12 साल बाद 1882 में ये पब्लिश हुआ। जो पहला जो ऐसे गीत के रूप में पब्लिश हुआ, न्यूज़पेपर में और समाचार पत्र में पब्लिश हुआ। इसे भारत के संविधान ने कब इसे एक्सेप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को इसे इस गीत को, वंदे मातरम को, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रूप में इस पर्टिकुलर गीत को चूज़ किया गया, इसे लिया गया। इस गीत के माध्यम से इस गीत को ही क्यों लिया गया? एक अभी एक क्वेश्चन उठता है कि इस गीत को ही क्यों लिया गया? जब हमारा देश में, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंदोलन उस समय चल रहे हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया को उस आंदोलन का एक गीत बना। उस गीत जो ये जो गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये गीत उस आंदोलन का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम, अपने देश की को नमन, अपने देश से प्यार, अपनी मातृभूमि से प्यार, इस चीज़ को उन्होंने दिखाया। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उस गीत के माध्यम से सब लोगों में ये गीत इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ। लोग इस गीत को स्वीकार करके अपने देश के राष्ट्र जो कि देश की आज़ादी के लड़ने के लिए एक यादगार गीत बन गया, और हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इसके बहुत सारे कारण हैं कि इस गीत के माध्यम से लोगों में मन में ये देश को आज़ाद करने की भावना उठी, और बहुत डिफरेंट वे से इस गीत के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट समुदाय के लोग एक दूसरे से जुड़ पाए इस गीत के माध्यम से। 150 वर्ष एक कोई छोटा सा समय नहीं है। एक 150 ईयर्स लग गए, मतलब इस पर्टिकुलर गीत को जब बना, और आज आज 2025 में वर्तमान में ये जो गीत के ऊपर वंदे मातरम जिसने 150 वर्ष पूरे किए हैं, इसके ऊपर अभी लोकसभा में, हमारा पार्लियामेंट में, जो हमारे संसद में, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। तो सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर में या कुछ न्यूज़ चैनल में मैंने देखा कि लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें वंदे मातरम के ऊपर डिबेट करने की, या संसद में या पार्लियामेंट में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत है? ये कुछ लोगों ने इस बात बात को उठाया। तो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि पहले वंदे मातरम के बारे में आप मीनिंग समझिए, इसका अर्थ समझिए। वंदे मातरम कोई एक साधारण गीत नहीं है। वंदे मातरम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने खून को बलिदान करके देश को आज़ादी करने के लिए, उनके द्वारा गाया हुआ गीत है। वंदे मातरम कोई किसी मूवी का या किसी का सॉन्ग नहीं है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो राष्ट्रीय गीत है, जो लोगों में प्रेम की भावना को दिखाता है, लोगों में आज़ादी के प्रति एक स्नेह दिखाता है कि हाँ, हमें आज़ादी चाहिए। उन चीज़ों को केंद्रित करता है, लोगों को जोड़ता है, लोगों में एकता की भावना को लाता है। इन सब चीज़ों के कारण उस गीत का बहुत बड़ा महत्व है। जब 1937 में जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस गीत को अडॉप्ट किया था, अपने अपने इस वर्ज़न को, जो वंदे मातरम के वर्ज़न को एक्सेप्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया था इस गीत को।
उसके बाद एक्चुअली जो एडॉप्शन हुआ, जो उसको मान्यता प्राप्त हुआ 1950 में, जो 26 जनवरी 1950 में, जैसा मैंने बोला। अभी इस गीत के ऊपर जो डिबेट होना चाहिए, वैलिड डिबेट होना चाहिए, जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, ताकि लोगों में लोग लोग जो देश में अभी देखिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं इस वीडियो देख रहे हैं, वो 1947 के बाद जन्मे हैं। जो हम उस काल में जन्म लिए हैं जब हमें स्वतंत्रता मिल चुका था, हमें आज़ादी मिल चुका था। लोगों में, आज के यूथ में, आज के जो पीढ़ी में, लोगों में ये भावना कैसे आएगी वंदे मातरम के बारे में, जब तक हम कोई इन्फॉर्मेशन को बताएँगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, उसके बाद उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लोग जानेंगे कैसे? वंदे मातरम का महत्व क्या है? जब तक कोई लोकसभा में जो पार्लियामेंट में जो सेशन होता है, डिबेट होता है, वो सारा सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी वर्ग के लोग देखते हैं इसको। कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से बिल आ रहे हैं, कौन-कौन से बिल आ रहे हैं, क्या-क्या कानून में चेंज हो रहा है, क्या नए भी कानून आए हैं, किन कानून को रिप्लेस किया गया है, उससे क्या बेनिफिट है, जनता को क्या बेनिफिट है। बहुत सारे बिल्स डिस्कशन होते हैं आपके पार्लियामेंट में। इसमें पार्लियामेंट में एक एक स्पेशल जगह दिया गया इस वंदे मातरम को डिस्कस करने। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका पीछे का क्या, सरकार इस पर्टिकुलर चीज़ के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके क्या साबित करना चाह रही है? सरकार ये साबित करना चाह रही है, लोगों में ये जागरूकता फैला रही है कि वंदे मातरम गीत कोई साधारण गीत या नॉर्मल गीत नहीं है। ये देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ गीत है। ये देश के लोगों क में ज को एकजुट करने वाला गीत है। एक लोगों की आत्मा जो है, लो आत्मा को जोड़ने वाला गीत है। लोगों को ये बताने वाला गीत है कि सुनिए, देखिए, हमें जो हम तो आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ हमारे पूर्वज, हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देके इस देश को आज़ाद किया, उनका उनका समर्पित गीत है। इस गीत के माध्यम से एक एक इस गीत के ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके सरकार लोगों में जागरूकता बनाने जाती है। देखिए, समझिए, क्या इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर गीत का। इसके 150 वर्ष को हम जब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्साहपूर्वक देख रहे हैं, क्या है ये, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या इसका पीछे का उद्देश्य क्या है? लोगों में एकता से, लोगों में एकता की भावना से आए, ताकि लोग एकजुट होकर रहें, ताकि देश की आगे बढ़ने के लिए, आगे विकसित भारत की जो हम सोच, हमारी जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये मदद करे। लोगों में ये भावना कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये भावना होनी चाहिए देशों में। जब भी हम कठिन परिस्थितियाँ आए, जब भी हम भारत में कोई कठिन परिस्थितियाँ आएँ, कोई कोई भारत के ऊपर अटैक करे या कुछ भी, हम उस परिस्थितियों में एक संदेश के रूप में और एक एक राष्ट्रीय गीत को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम ले सकते हैं। जब भी हमारे देश के ऊपर कोई अटैक हुआ है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फ़ोर्स हैं, आर्मी है, हमारी हमारी इंडियन आर्मी है, नेवल फ़ोर्स है, एयर फ़ोर्स हैं, वो हमारी रक्षा के लिए हैं। ये गीत सभी हमारे जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, जो आर्मी स्टाफ है, नेवल स्टाफ है, एयर फ़ोर्स स्टाफ है, उन सब के लिए सबको समर्पित है। ये गीत वंदे मातरम देश के हर युवा, हर बच्चे, सभी के लिए समर्पित है। इस बात को ध्यान में रख के ये डिबेट किया जा रहा है वंदे मातरम। इसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति करना गलत है। कौन क्या बोल रहा है कि ये क्यों टॉपिक लाए हैं, इसकी डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत, ये जो बोलना, इस तरह के को बोलना गलत है। आप समझिए कि ये एक ज़रूरी टॉपिक है जो डिस्कस होना चाहिए, जो लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। लोग कैसे जानेंगे? आप बताइए, जो अभी जब सपोज़ कोई बच्चे जो हैं, अभी हाल ही 1-2 साल या 3 साल जिनके बच्चे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, वो जब वो उन उनको जब वो देखेंगे, जब बच्चे हैं, युवा हैं, वो जब वो देखेंगे कि हाँ, हाँ, वंदे मातरम एक गीत है, जो हमें देश को आज़ादी मिलने के समय में ये समर्पित गीत है, ये सब तब तो जानेंगे। लोग इस चीज़ों को देख के, पढ़ के, समझ के ही तो हम एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस को गेन करते हैं।
हम कैसे जानते हैं? हम चीज़ों को तभी जानते हैं जो हम या तो हम पढ़ के जानते हैं, या देख के जानते हैं, या समझ के जान सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से कोई मिली हुई सीख को हम समझते हैं, हाँ, ये एक बड़े बुजुर्गों से मिली हुई सीख है, उससे हम पढ़ के समझते हैं, हाँ, हमारा ग्रोथ होता है। हम पाठ्यक्रम में हमारे जो हम वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हाँ, हमारे हर पाठ्यक्रम में स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि लोगों को जाने, जागरूक हों, राष्ट्रीय गीत हो। और राष्ट्रीय गीत हर स्कूल में आप देख सकते हैं, हर स्कूल है, जो भी स्कूल है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल में राष्ट्रीय गीत की सब सिखाया जाता है। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम हमेशा रहेगा, है भी है और हमेशा रहेगा। ये चीज़ें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये चीज़ों को जोड़ती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, लोगों की भावनाओं को एक जोड़ती है। इसके लिए समर्पित जो डिबेट चल रहा है, उसमें एक एक चीज़ उभर के निकल आ रही है कि लोगों को जो मैसेज गवर्नमेंट और सरकार सबको देना चाहते हैं, ये देखना चाहती चाहती कि आप इस गीत को समझिए, कि ना केवल ये नहीं कि इसको गीत की देखिए, इस गीत के पीछे का जो दर्द है, लोगों का को जो बलिदान है, लोगों ने जो उसकी कुर्बानी दी है, उनको भी समझिए। समझिए कि लोग, हमारा देश किन परिस्थितियों से होके गुज़र के आया है। किन-किन कौन-कौन से आंदोलन हुए देश में। उस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया ये गीत। ये समझिए और चीज़ों को आगे देखिए। हमेशा मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और जब भी मैं डिस्कस करता हूँ कोई टॉपिक में, कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और जो हम सुन रहे हैं वेरियस सोर्स की तरह, उसमें एक कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। हम एक अच्छे विचार को लोगों के बीच ले जाना चाहिए। वंदे मातरम एक सही डिबेट है जो पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं इसके पूरी तरह सहमत हूँ, और इसमें जो पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, उसका वो उद्देश्य ही है। लोग उसको पॉलिटिक्स, राजनीति के हिसाब से लेंगे, वो उनकी मेरी सोच वो नहीं है। मेरी सोच ये है कि वंदे मातरम एक गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसका एक प्रेरणा स्रोत है, हम सबका प्रेरणा स्रोत है। हमारा एक हम सबका एक अम, एक इस गीत के माध्यम से जोड़ने वाला गीत है, प्रेरणा स्रोत का गीत है। सभी आर्मी स्टाफ, सभी देशवासियों की को समर्पित ये गीत है। देश को नमन करने वाला गीत है, भारत देश को नमन करने वाला गीत है। इस गीत को इम्पोर्टेंट को समझिए। मैं एस एक युवा हो के हिसाब से इस गीत को नमन करता हूँ, वंदे मातरम को नमन करता हूँ, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान, उसको नमन करता हूँ। देश के लिए कुर्बान हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। 150, 140, 150 करोड़ की देशवासियों को नमन करता हूँ कि आप भी इस गीत के माध्यम से एक साथ जुड़िए, और लोगों में एक पॉजिटिव चीज़ें, एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाइए। सभी को बताइए कि वंदे मातरम का महत्व क्या है? क्यों ये एडॉप्ट किया गया? क्या इसका पीछे का रीज़न क्या है? बताइए सबको। लोगों में जागरूकता लाइए इसके माध्यम से। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी सबसे से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में ये जागरूकता आए कि वंदे मातरम क्यों हुआ था? क्यों, किस लिए आया था? उसका हिस्ट्री क्या है? इसके बारे में बताइए, और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप लीजिए सबसे, और आप मुझे शेयर कीजिए। आप इस मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।